एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। और टीचिंग वैकेंसीज आई हैं टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट के लिए यूपीएससी एसएसबी की तरफ से, मतलब उत्तर प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं। तो यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपको डिग्री क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वेतन कितना है इसमें, मतलब सैलरी कितनी है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फॉर्म में किस किस स्टेप पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले हम टीजी की एडवर्टीजमेंट देखेंगे, इस टीजीटी की एडवर्टीजमेंट देखेंगे इस वीडियो में, और पीजीटी की एडवर्टीजमेंट देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि हम इसकी एक एक बारीकी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, upscssb.org टाइप करना है। तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे एडवर्टाइजमेंट 0.02022 लिखा हुआ है। उसमें फर्स्ट है विज्ञप्ति, सेकंड है एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 एंड टीजीटी। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन हिंदी में है। तो चलिए अब नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो मैंने इसको पहले से ही हाईलाइट कर लिया है ताकि आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट क्या है। तो रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट है 9 जून आज से, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो डेट है वो कितनी है, 9 जून, मतलब आज से ही आप पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर अंतिम डेट की बात करें तो आप रजिस्ट्रेशन तो 3 जुलाई तक करा सकते हैं, उसके बाद आप इसके लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। पर आप अपना जो भाग 2 है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो पार्ट 2 है वो 9 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कितने पदों के लिए वैकेंसी निकली है, तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की कितने पदों की वैकेंसी है, 3539 पोस्ट हैं बालक और बालिका की संस्था के हेतु। ठीक है, तो आपको किस वेबसाइट पे फॉर्म भरना है, upscssb.org पे जाकर, और कहीं से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप एक से अधिक विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो आप एक से अधिक विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आरक्षण में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो यूपी का ही होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा, 10% आरक्षण उनको मिलेगा। उसके अलावा ये जितना भी प्रोसेस है फॉर्म फिल का वो सारा का सारा ऑनलाइन है। आपको कोई भी हार्ड कॉपी, मतलब फॉर्म को फिल करने के बाद उन्हें पोस्ट नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप 10 से लेकर 5 बजे तक इन हेल्पलाइन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि वर्किंग डेज़ में ही करना है आपको फ़ोन, आपको संडे सैटरडेज़ में फ़ोन नहीं करना। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को, तो 3 तरीके से आप जो स्टेप्स हैं फॉर्म के वो हैं। पहला कि आप पहले रजिस्टर करेंगे, जिसमें आपको अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब डिग्री वगैरह का ब्यौरा देना है। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है, ये इसके अंदर सेकंड स्टेप है। और लास्ट स्टेप है फॉर्म सबमिशन, इसमें सिर्फ आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसकी भी मैं वीडियो डालूंगी कि मेन हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसके नीचे आई एक्सेप्ट आएगा, उस बटन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक 16 डिजिट्स का, यहाँ पे देखिए, एक 16 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगले चरण पर आप तभी मूव कर सकते हैं जब आपके पास ये 16 डिजिट का नंबर हो। तो जब आपके पास ये 16 डिजिट का नंबर आ जाएगा तब आप उसको लॉगिन में डालकर नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या अदर मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फॉर्म की फ़ीस भर सकते हैं। फ़ीस भी हम अभी देखेंगे कि कितनी फ़ीस है। उसके बाद आपका जो तीसरा चरण है उसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा। तीसरे चरण में जाने के लिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए। तो जब आप फॉर्म की पेमेंट भरेंगे, जैसे 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा, वो आप अच्छे से लिख लें या फिर आप उसको प्रिंट करा लें। उसको डालने के बाद ही जो पार्ट 3 है वो ओपन होगा, जहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जो फ़ीस है वो है आरक्षण अनारक्षित की जनरल कैटेगरी की 750, ईडब्ल्यूएस की 450, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 750, अनुसूचित जाति की 450 और अनुसूचित जनजाति की 250। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि महिला जो हैं वो उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार
क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार आप उनको क्या करना है, शुल्क देना है। बट विकलांगों के लिए जो भी उनकी मूल श्रेणी है उससे आधा शुल्क देना है। तो मतलब मेनली सभी को फॉर्म की फ़ीस जो है वो भरनी है। तो जो तृतीय चरण है वो फॉर्म सबमिशन का है। यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट करना है, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए। पीछे जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए या लाइट ग्रे कलर का होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर 5 और 30 KB के बीच में होने चाहिए, ना 30 KB से ऊपर होने चाहिए, ना ही 5 KB से कम होने चाहिए। फ़ोटो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। फ़ोटो में आपके कान क्लियरली दिखने चाहिए, तो आपके ईयर्स जो हैं वो क्लियरली दिखने चाहिए। आपको चश्मा पहनकर फ़ोटो नहीं क्लिक करानी है। अगर आप फिर भी चश्मा पहन रहे हैं तो चश्मा बिल्कुल साफ़, उसमें आपकी आइज़ बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। एंड में है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद रिक्त पद फिर से बता रही हैं 3539, ये इतने संख्या है पदों की। उसके बाद आयु सीमा, आपकी एज 21 ईयर्स से कम नहीं होने चाहिए। तो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से एज कैलकुलेट होगी। उसके बाद वेतनमान ग्रेड पे 7 है और 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी लाई करेगी। कोई भी आरक्षण जो है वो तभी मिलेगा जब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मतलब आपके पास यूपी का सर्टिफिकेट है आरक्षण का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का तात्पर्य, ये सब जो रिजर्वेशंस मिल रहे हैं उसका फॉर्मेट आपको देख लेना है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपके पास वो चीज़ें हैं या नहीं है। जो प्रश्न पत्र है कि पेपर कैसा होगा, MCQ पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है। तो 125 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है, ठीक है। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसमें से 25% से अधिक को ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब इतने बच्चे मेरिट में जाएंगे। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा, वेरिफिकेशन होगा और उसके हिसाब से उसमें से पदों के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। कोई पुरुष अभ्यर्थी, अगर कोई मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो वो बालिका संस्था में अप्लाई नहीं कर सकता, बट फीमेल्स जो हैं वो बालिका संस्था और बालक दोनों संस्थाओं में अप्लाई कर सकती हैं। और बट फॉर्म भरते वक्त ये आपसे पूछा भी जाएगा कि आप बालक संस्था में अप्लाई करना चाहती हैं बालिका में, तो आप एक ही का उल्लेख कर सकते हैं, एक ही चीज़ का आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदन शुल्क आपका नहीं लौटाया जाएगा किसी भी स्थिति में। आपको कोई भी गलत तथ्य वहाँ पर नहीं देना है, मतलब जितनी भी आप जानकारी देंगे सब बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डिग्री कंप्लीट नहीं होती, मान लें अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में अभी ख़त्म नहीं हुई, तो आप अप्लाई मत करो, क्योंकि आपका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र, ये सब की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम से पहले आपको ईमेल या SMS के माध्यम से दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको वही लिखना है जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे लिखा है या किसी और डिग्री पे लिखा है। आपका जन्म हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई अभिलेख मान नहीं होगा, या तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो, उसके अलावा कोई और प्रमाण पत्र, कोई और सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मान्य नहीं होगा। आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो नया होना चाहिए, पुराने फ़ोटोज़ मत लगाएं। आपकी सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उनके पास यूपी से मतलब कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश का ही प्रारूप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार से EWS के लिए भी लागू होती है ये चीज़। उसके बाद ये फॉर्मेट है, आपको देखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसी फॉर्मेट पे है कि नहीं। जैसे कि अगर किसी के पास OBC का सर्टिफिकेट है यूपी का, तो उसके पास यही फॉर्मेट है कि नहीं, क्योंकि ये अपडेटेड फॉर्मेट होगा। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स है ये रिन्यू कराने पड़ते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स, तो आपको ये प्रारूप भी देखने हैं। फिज़िकली हैंडीकैप्ड का प्रारूप था ये। उसके बाद जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो सीट्स हैं वो किस तरीके से हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की जनरल कैटेगरी में 275 सीट्स हैं, ये शिक्षक बालक वर्ग के स्कूल्स के लिए है। OBC 156, SC की 79 और ST की 1, तो टोटल हो गई 511 सीट्स। इस तरीके से बाकी की जो सीट्स हैं वो भी इसमें लिखी हुई हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सीट्स दे के फिर अप्लाई करें। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि शिक्षक बालिका वर्ग में अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखें कि जीव विज्ञान में 0 सीट्स हैं। पर आप फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं कि तो बालिका वर्ग का स्कूल मत डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीट्स ही नहीं है तो आपको कंसिडर कैसे करेंगे, तो आप बालक वर्ग में डाल सकते हैं। उसके बाद
9 से 10 की कक्षा के लिए ये जो फॉर्म है वो है। और उसके बाद आपको योग्यता देखनी है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ये होने के साथ साथ आपके पास हर चीज़ में बीएड होना चाहिए, साथ में डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन, और उसके साथ बीएड होना चाहिए। उसके अलावा बाकी चीज़ें डिज़ायरेबल हैं, हर सब्जेक्ट में ऐसा है। अब अपने सब्जेक्ट में आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बीएससी किस में होनी चाहिए, गणित में होनी चाहिए, या बीए होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए, मतलब बीएड तो अनिवार्य ही है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा तरीके पे देखा जाए तो मोटे तौर पे देखा जाए कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका रसायन विज्ञान है या भौतिक विज्ञान है तो आप उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें, बट उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। जैसे गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद, तो ये कहाँ से गृह विज्ञान माना जाएगा वो लिखा हुआ है। अंग्रेजी में बीएड होनी चाहिए, बीए होनी चाहिए आपकी। उसके साथ ही यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ ये इन दोनों में से एक मान्य होगा, साथ में बीएड। तो इसी तरीके से आप जो शैक्षणिक योग्यता है वो देख सकते हैं कि आप लाई करते हैं उसके लिए या नहीं लाई कर सकते। अब जैसे यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देनी है, विज्ञान और जीव विज्ञान की। तो ये दोनों अलग निकाले हुए हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने इसमें जीव विज्ञान को नहीं डाला था, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों ने स्ट्राइक भी की थी। तो विज्ञान जो है उसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ बीएससी है तभी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में बीएड होना चाहिए। पर जीव विज्ञान के लिए ये दोनों अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही जीव विज्ञान वाले विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास बायोलॉजी थी, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, तो आप सिर्फ जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और विज्ञान के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान। निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ बीए होनी चाहिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। तो मतलब बीएड तो अनिवार्य है ही। उसके साथ ये जो नोटिफिकेशन है वो एंड होता है। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगी वो पीजीटी की होगी, पीजीटी के एडवर्टीज़मेंट की। साथ में हम देखेंगे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर आपका डाउट हो कोई भी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।